ईसीजी ऑपरेटर मिस सिमरन एंड मिस बस कला और हमारे डॉक्टर साहबान। तो अब हम दिखाएंगे कि ईसीजी जो लीड्स हैं वो अब जो हम पढ़ के आए हैं अभी वो क्या क्या होती हैं। डॉक्टर हर्षित बताइए हमें चेस्ट इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं। सर ये चेस्ट इलेक्ट्रोड से C1 यस C1 to C6 ये 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड है जो कि एंटीरियर सरफेस मतलब हार्ट का बाहरी सतह उसको उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको पकड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास 4 तरह की लीड्स हैं। दिखाइए डॉक्टर प्रतिभा। ये लिम्ब लीड्स है 4 तरह की, राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। ठीक है, इन लीड को हम इस तरह प्लेस करेंगे कि इससे हमें 6 तरह की लीड्स मिलेंगी। वो 6 तरह की लीड कौन कौन सी हैं? यूनिपोलर लीड्स एंड बाइपोलर लीड्स। जो बाइपोलर लीड्स होंगी वो 1, 2 एंड 3 एंड जो यूनिपोलर होंगी वो AVR, ऑगमेंटेड VR, AVR, AVL एंड AVF। जो AVR होगी वो करंट दर्शाएगी हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट का, जो AVL होगी वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का और जो AVF होगी वो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट का। तो अब हम देखेंगे कि हम गलती क्या करते हैं ECG करते वक्त। तो पहली गलती, हम पेशेंट को बताते नहीं हैं कि ECG है क्या। तो पहली गलती हम ये करते हैं कि पहले बताना चाहिए हमें पेशेंट को कि ECG में वैसे नाम तो इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है लेकिन इसमें कोई करंट नहीं होता जिससे कि आपको कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी, पेशेंट को बड़े आराम से लेटाना है कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आराम आराम से सांस लें, कोई गहरे गहरे सांस ना लें और आपके जेब में या कहीं पर कोई चुंबक वाली चीज़ या लोहे की मेटल चीज़ है उसको पहले बाहर निकाल लें। तीसरी, पेशेंट को बोलना है कि ECG करवाते वक्त कोई आपने बातचीत नहीं करनी। ठीक है। अभी देखिए, आप पेशेंट ने लोहे की चीज पे टच किया हुआ है तो किसी भी लोहे की आइटम को टच नहीं होना चाहिए। अपना हाथ इधर कीजिए। हाँ, आप रिलैक्स होके लेट जाइए। ठीक है। तो इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं होता है इसमें। तो जो मैंने अभी लीड बताई है आपको, वो लीड मैं आपको मॉनिटर पे दिखाता हूं। ये देखिए ऊपर 1, 2, 3 ये तो हो गई बाइपोलर लीड्स, AVR, AVL, AVF। ये यूनिपोलर लीड्स। V1 to V6 आर चेस्ट लीड्स। प्रतिभा हमें बताइए कि ECG कौन से स्पेस में कौन सी लीड लगनी चाहिए। तो सर सबसे पहले जो मार्कर होता है वो मैन्यूब्रम स्टर्नम होता है जो कि ये उभरा हुआ हिस्सा है छाती के ऊपर, जो कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को हम लोग सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को दिखाता है। इस मार्कर के बेसिस पे 4th इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग V1 लगाते हैं। तो ये जो स्पेस है ये सेकंड इंटू स्पेस को दिखाता है। तो इस तरह हम धीरे धीरे काउंट करेंगे। ये 3rd और ये फिर एक नीचे 4th। तो 4th स्पेस में आने के बाद ये बीच की सेंटर लाइन है। इस सेंटर लाइन के जस्ट राइट साइड में हम लीड V1 लगाएंगे। तो लीड V1 लगाइए। उससे पहले थोड़ी जेली लगाएंगे। स्पेस काउंट कर लेंगे। ये हमारा V4 है तो V4 पे हल्की जेल लगाइए। थोड़ी सी लगानी है जेल, ज़्यादा लगानी है। ऐसे ही फिर दूसरे स्पेस में बिल्कुल सेंटर के जस्ट इस तरफ। ठीक है, स्पेस सेम रहेगा। ठीक है। फिर जो लीड 4 लगाने से पहले हमें मिड क्लेविकुलर लाइन देखनी पड़ेगी। ये क्लेविकल है, क्लेविकल के मिड क्लेविकल लाइन एक स्पेस नीचे। ये 4th था तो ये 5th स्पेस में हम एक जेली वो लगाइए V4 के लिए। और अब जो 5वीं लीड है वो आएगी एंटीरियर एक्सियल लाइन में, जो कि स्पेस आपका सेम रहेगा 5वां। और 6वीं आएगी मिड एक्सियल लाइन, स्पेस सेम रहेगा यहाँ पर। जी सर। लगाइए लीड्स। अब जो V3 है वो V2 और V4 के बीच में आएगी। लगाइए डॉक्टर प्रतिभा। ये है V1। यस। ये है V2। जस्ट पैरेलल टू मिड लाइन इन द 4th इंटरकोस्टल स्पेस। जस्ट पैरेलल। दिस इज V4। लीड 4 V5 स्पेस में आएगी, एक स्पेस नीचे और मिड क्लेविकुलर लाइन में।
अब V5 लगाइए। Anterior axillary line, Very fifth good. intercostal space. V6 in the mid axillary line, fifth intercostal space. ठीक है, अब जो V3 रह गई है वो V4 और V4 के V2 और V4 के बीच में आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लगाएंगे हम लिम्ब लीड्स। जो एक बड़ी गलती होती है लीडों का उलझे रहना, सबसे पहले लीडों को सुलझाना होता है। अगर लीड्स उलझी रहेंगी तो आपकी वेव सही नहीं बनेगी। जो वेव हम पढ़ के आए हैं PQRS-T, वो कॉम्प्लेक्सेस सही नहीं बनेंगे। तो पहले हम जेली लगा रहे हैं। अब ये नोट करने की बात है कि जो जेली है वो सिर्फ मिडिल साइड पे ही काफ़ी है, बाकी तरफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेटेलिक पार्ट है वो सिर्फ एक ही तरफ है, तो दोनों तरफ जेली लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये पेशेंट की जुराब उतार के तो बोनी प्रोमिनेंस हमारी मिडिल मेलुलस है, तो वहां पर लगाएंगे। पहले हम लीड्स को सुलझा रहे हैं, सारी लीड्स जो उलझी पड़ी थी, क्योंकि फिर वेव गलत बनेंगी। तो डॉक्टर हर्षित लगाइए, आप राइट हैंड की लीड लगाइए। हाँ, तो इसका मतलब ये अंदर की तरफ होना चाहिए। देखो, अगर ये हम ऐसे लगाऊंगा तो रिपोर्टिंग गलत आएगी, तो इट शुड बी मिडिल साइड, ऐसे ही उस तरफ की। आप देखेंगे कि मुझे लीड दिखाना है, लिम्ब लीड वाली, इसमें एक ही तरफ मेटलिक है जो रिकॉर्ड कर रहा है, एक ही एंड पे मेटल है, इसलिए एक तरफ ही जेली काफ़ी है। सेकंड एंड पे कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक रिकॉर्ड नहीं करेगी करंट, तो इसलिए एक ही तरफ जेली काफ़ी है। अब लोअर लिम्ब में लगाइए। हाँ, अब ये हमने लीड लगाई और अब हमारी वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी ईसीजी पे, तो हम सीधा वेव की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अब ये ईसीजी की वेव बननी शुरू हो गई हैं। जैसे हमने लीड लगाई 1 2 3 AVR AVL AVF V1 V2 V3 V4 V5 V6, तो दिस इज नॉर्मल। और मैं नोट क्या करना है ईसीजी करते वक्त कि जो स्पीड है वो 25 मिलीमीटर mm पर सेकंड होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा होगी तो उस तरह की ईसीजी की रेट कम बढ़ हो जाएगी, ज़्यादा और कम होगी तो। और जो इसकी हाइट है वो 10 mm पर MB होनी चाहिए। अगर ये पंप कम होगी तो जो कॉम्प्लेक्स है वो छोटे बनेंगे, इसलिए 25/10 का फार्मूला हमेशा याद रखना है अपने को। ये 25 की बात कर रहा हूँ, जो मशीन के ऊपर होता है हमेशा। जो स्पीड है वो 25 mm पर सेकेंड, और जो हाइट है जो 10 mm पर मिलीवोल्ट होनी चाहिए। अगर ये कम बढ़ होंगी तो उस तरह से कॉम्प्लेक्स वेरी करेंगे आपके। तो ये तो था एक नॉर्मल ईसीजी के बारे में। अब हम देखेंगे अगर ईसीजी लीड हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा। कई बार हम लीड्स को रिवर्स कर देते हैं, वो हम पढ़ के आए हैं कि सारे कॉम्प्लेक्स उल्टे हो जाएंगे। राइट वाली लेफ्ट में लगा दें, अपर लिम्ब वाली लोअर लिम्ब में लगा दें, तो हमारे कॉम्प्लेक्स सारे रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स होते ही जो ईसीजी हम देखा था, हमें जो 1 वाली लीड में दिखाता हूँ भी आपको, जो 1 वाली लीड में ऊपर की तरफ आ रहा था, ये देखेंगे आप लीड 1 को देखिए। लीड 1 में पहले कॉम्प्लेक्स ऊपर की तरफ थे, तो ये नीचे तरफ आने लगे। ठीक है, तो अब और क्या चेंज, AVR था वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका हार्ट हो ही राइट साइड में किसी पेशेंट का, तो उसमें भी सेम चेंज आएंगे जो लीड रिवर्स करने पे आएंगे। तो हम पढ़ के आए हैं कि अभी अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया या हार्ट उल्टी तरफ है या लीड उल्टी है, कैसे पहचानें कि लीड गलत है या हार्ट ही उल्टी तरफ है। V1 to V6 में जो R वेव बढ़ती हैं धीरे धीरे, वो बढ़नी खत्म हो जाएंगी। अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा, हार्ट उल्टा होगा, तो जो V1 to V6 में जो R वेव धीरे धीरे बढ़ती हैं वो बढ़नी खत्म हो जाएंगी, तो उसमें वो प्रोग्रेशन नहीं होगा। लेकिन बाकी 1 और AVL में 1 2 में और बाकी सब में PT वेव उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम और हो सकती है कि अगर किसी का हाथ या पैर कटा हो तो उसमें ईसीजी कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हिस्सा बचा हुआ है, जैसे अगर पूरा हाथ कटा हुआ है तो वो एंड पे हम वो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अगर पैर कटा हुआ है तो उस पैर के एंड पे हम वो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, तो उससे भी ईसीजी फिर
आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, कई बार देखते हो कि इस बार ईसीजी के कॉम्प्लेक्स बहुत मध्यम से आ रहे होते हैं, कम आ रहे होते हैं। इसका मतलब या तो बंदा कोई हैवी हो या उसके पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो, तो उसमें भी कॉम्प्लेक्सेस कम आएंगे उसमें भी। और क्या गलती हो सकती है कि आप देखो कि इसी में अर्थिंग आ रही होती है बहुत सारी, तो वो क्यों होती है अर्थिंग? अगर पेशेंट का हाथ किसी लोहे की आइटम को टच कर रहा हो या तारों में ज़्यादा उलझाव हो, तब आप ईसीजी में अर्थिंग कई बार देख सकते हो। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ ईसीजी कि क्या क्या गलती होती हैं अगर ईसीजी लीड हम उल्टी लगा दें, और क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए ईसीजी करते वक्त। धन्यवाद।